नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। अब आदिकाल के कई नाम बताए गए हैं और सिर्फ वीर गाथा काल ही नहीं कहा जाता। इसे आरंभिक काल, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत युग, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसके नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन एक प्रश्न बन जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो आज इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। देखिए, आदिकाल का सबसे पहला नाम वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो चारण काल नाम भी आदिकाल का एक अन्य नाम है, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। बीजवपन काल भी इसे कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा। सिद्ध सामंत युग भी इसे कहा गया। किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध सामंत युग किसने कहा आदिकाल को, आरंभिक काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। तो अब पढ़ते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। देखिए, यह काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है, इसीलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया। आरंभिक काल मतलब जो हिंदी साहित्य है उसे 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल के अनेक नाम थे, तो आरंभिक काल था, इसीलिए इसे आदिकाल भी नाम दिया गया। आदिकाल का सबसे प्राचीन नाम वीर गाथा काल है। अब वीर गाथा काल इसे क्यों कहा गया? देखिए दोस्तों, जो ये हमारा आदिकाल था, इसमें कवि जो थे वो अपने आश्रयदाताओं पर निर्भर करते थे। उनका जीवन यापन उन पैसों पर, उन पुरस्कारों से होता था जो उनके राजा उन्हें खुश होकर देते थे। तो इसीलिए ये क्या करते थे, अपने आश्रयदाताओं, अपने राजाओं के युद्धों का वीर गाथा मतलब युद्धों का वीरतापूर्वक वर्णन करते थे। वीर रस से परिपूर्ण भाषा में उनका वर्णन करते थे, ताकि राजा खुश हो जाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। देखिए, आदिकाल का सबसे प्रचलित नाम वीर गाथा काल है, क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी। अर्थात इस काल में कवियों ने वीर गाथात्मक ग्रंथों की रचना अधिक की थी। अब राजाओं को प्रसन्न करना था, अपना जीवन यापन करना था, तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वीर गाथात्मक ग्रंथों की रचना उन्होंने ज़्यादा की थी। वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथात्मक काल नाम दिया। किस कारण? वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता थी, अधिकता भी थी, और इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। इन ग्रंथों की भाषा क्या थी? डिंगल थी। वीर रस की रचनाओं का सृजन इसी भाषा में होता था। उस समय जो वीर गाथात्मक ग्रंथों की रचना होती थी वो डिंगल भाषा में होती थी। इन रचनाओं में कवि अपने आश्रयदाता की वीरता का गुणगान वीर रस से भरपूर जोशीली भाषा में करते थे। वीर रस से भरपूर जोशीली भाषा में वीरता का वर्णन कवि करते थे। अतः इस काल को मतलब आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। इस काल से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल का काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।